कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ये आप लोग का डिस्काउंट का चैप्टर है दोस्त, ठीक है। किसका है? डिस्काउंट का। तो आप लोग को आर एस अग्रवाल का भी इसमें मिलेगा, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 96 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ना पड़ेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू किस तरह टूटेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि परसेंट का मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब होता है बटा 100। 20/100 यानी 1/5। ये तो याद होना चाहिए दोस्त, और नहीं याद आता है तो इसको तोड़ लीजिएगा। 1/5 होता है। तो कहने का मतलब होता है दोस्त कि अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? सेलिंग जो कर रहा है, बेच रहा है, जो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। तो 5 रुपया MP है तो 1 रुपया छूट दिया, यानी 4 में बेचा ना। तो 4 में हम लोग को आ रहा है और इसमें आ रहा है 96, यानी 4 के वैल्यू कितना है दोस्त? 96, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इधर लिखते हैं। तो 4 के वैल्यू कितना है दोस्त? 96, यही ना। तो कटा दीजिए, 24 चौके 96। 1 का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? 24 आ गया ना। अब पूछ रहा है MP के वैल्यू, यानी 5 के वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 के वैल्यू कितना हो जाएगा? 24×5 = 20 से, यानी 120 रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। 120 रुपया जो है दोस्त आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। इसमें कितना देता है दोस्त? 12.5% की छूट देता है। उससे इतना रुपया में बेचता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। क्या निकालना है दोस्त? उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त किस तरह बनता है, ठीक है। तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे। अगर फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ने नहीं आता है तो दोस्त देखिए लीजिएगा किस तरह तोड़ा जाता है। तो 12.5 यानी 12.1/2% है। तो बताए हैं दोस्त कि परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। तो इसको पूर्णांक पर जब तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 25/2 हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा ना। और क्या होता है, नीचे 100 बाटा में दे सकते हैं और नीचे एक छिपा रहता है दोस्त, छिपा रहता है ना। तो जब डबल बाटा हो तो 25/2 गुना एक ऊपर चला जाएगा और 100 कितना नीचे चला जाएगा। तो कटा दीजिए दोस्त, 25 चौके 100, यानी 1/8 आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि मार्क प्राइस 8 है और 1 रुपये का छूट दिया, यानी 7 में बेचा ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह दोस्त कि 8 में मार्क प्राइस है और 1 रुपया छूट दिया, यानी 7 में बेचा। जो सेलिंग किया ना वो 7 में किया। तो सेलिंग करने का मूल्य हम लोग को दिया हुआ है। तो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5649 दिया हुआ है दोस्त। इसको कटा दीजिए, 7×56 और 7 से 49, यानी 1 के वैल्यू दिया है दोस्त 807, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या चीज? मार्क प्राइस निकालना है, MP निकालना है कि अंकित मूल्य आखिर कितना रखा था उसको। तो अंकित मूल्य तो 8 रखा था, तो गुना कर दीजिए 8 से, ठीक है। तो गुना करने पर कितना आएगा? 7×8 = 56 के 6 हासिल 5, और यहाँ पर 5 हो जाएगा और 8×8 = 64, यानी 6456 जो आएगा दोस्त वही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनता। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के पास है दोस्त। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 120 रुपया में बेचता है, ठीक है। क्या करता है? 120 में बेचता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है दोस्त, इसको आप लोग बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो यहाँ पे तो बन जाना चाहिए, इसलिए इसको ऊपर ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को तोड़ने आ गया ना दोस्त। तो अब आप तो खुद से तोड़ लीजिएगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? 25/100 हो जाएगा, ठीक है। कटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी 1/4 आया। तो कहने का मतलब ये है यार दोस्त कि MP और SP, ठीक है, यही ना अनुपात हो रहा है। यानी 4 में इसका अंकित मूल्य है तो 1 रुपये का छूट दे रहा है, यानी 3 में बेच रहा होगा, ठीक है। तो 3 के वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्त? 3 के वैल्यू दिया है 120, ठीक है। तो कटा दीजिए, 3 चौके 12, यानी 1 के वैल्यू कितना आया दोस्त? 40 आया ना दोस्त। बोलिए, अब पूछ रहा है MP, तो MP के नीचे कितना है? 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए। बोलिए, ठीक है। तो 4 चौके 16, यानी 160 रुपये आंसर हो जाएगा दोस्त। बोलिए, 160 रुपये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्त। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आ चुका है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार 12.5% का बट्टा देने पर भी 37.1/2% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है दोस्त। क्या निकालना है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालता है। ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है दोस्त, ठीक है। तो दिया हुआ है कि एक दुकानदार जो है 12.5% का बट्टा देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 12.5% का 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, बोलिए। तो 1/8 होता है ना। ये तो आप लोग को निकालने आता होगा। चलिए, नहीं निकालना आता तो देख लीजिए। 12 दूनी 24, 25/2 होता है दोस्त, बोलिए। 25/2 हो जाएगा ना। तो 25/2 जब हो जाएगा तो परसेंट का मतलब बटा होता है, तो बटा नीचे 100 देंगे ना, बोलिए। तो जब बटा नीचे 100 देंगे तो नीचे एक छिपा रहता है, तो 25/2 गुना 1/100 हो जाएगा। कटा दीजिए 25 चौके 100, यानी 1/8। क्या होगा दोस्त? 1/8 होगा। तो देखिए 1/8 आ गया। तो इस तरह हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ देंगे। तो उसका भी तोड़ लेते हैं, एक और कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1/8 जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये दुकानदार जो है 12.5% का बट्टा देता है, तो यानी 8 में मार्क प्राइस है, ठीक है। तो 7 में बेच रहा होगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 7/8 लिख सकते हैं, बोलिए। कहने का मतलब यह है दोस्त कि 12.5% का बट्टा देता है, ठीक है। तो हम लोग को रेशियो में लिखना है, तो इतना लिख सकते हैं ना, 7/8, यानी 1% डिस्काउंट किया, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि तब देने पर भी 37.1/2% लाभ अर्जित करता है। तो 37.1/2% का क्या करता है दोस्त? लाभ अर्जित करता है। तो 37.1/2% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? कितना होगा दोस्त, बोलिए। तो निकाल लीजिए। तो 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 37 दूनी 74, 75/2 हो जाएगा दोस्त, और बाटा में 100, ठीक है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो नीचे एक छिपा रहता है, तो 75/2 गुना 1/100 हो जाएगा, ठीक है। तो कटा दीजिए 25×75, 25×75, 25 चौके 100, यही ना। 25×75 और 25 चौके 100, और नीचे 2 है तो 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा दोस्त, बोलिए। 3/8 आएगा ना, 3/8 आएगा। तो 3/8 आने का मतलब ये हुआ दोस्त, ध्यान दीजिए कि 8 का जो प्राइस था उसमें क्या कर रहा है, 3 जो है लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो 8 का प्राइस था, 3 में लाभ कमा रहा है, यानी 11 में बेच रहा है ना। तो इसका अनुपात निकालना है दोस्त, तो इसको कटा देंगे, यानी हम लोग को अनुपात कितना आ जाएगा? 7:11 आ जाएगा ना दोस्त, बोलिए, ठीक है। तो इसका कई प्रकार का विधि है दोस्त, इसको कई प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। एक दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। एक दुकानदार जो है 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों इस ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग कई प्रकार से बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो 20% का बट्टा देता है, तो सबसे पहले हम लोग 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यदि निकालते हैं दोस्त, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट का मतलब बट्टा 100 होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि 1/5 आया। तो जो हम लोग का 5 का जो एमपी मूल्य था वो क्या में 1/1 दिया, एक छूट दिया, यानी कितना हो जाएगा? तो 4/5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 5 में तो वो देना चाहता था, लेकिन 1 में छूट दिया, जाओ भाई जाओ छूट ले जाओ, ठीक है। कहिए कि जाओ भाई छूट लेते जाओ, तो 4 में दिया, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा अगला में कि तब पर भी 10% लाभ अर्जित किया, तो देखेंगे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/100। यही ना 10% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त यही ना होगा 10/100। बोलिए, तो 1/10 हुआ, कटाएंगे तो 10×100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि 10 का जो वस्तु था वो एक का लाभ कमाया, यानी 11 में बेचा होगा। इसके हिसाब से 10% लाभ कमाया तो उसके हिसाब से इतना आया। तो देखिए कटाइए 5 दूनी 10 और तिरछा तीर से गुना हो जाता है, यानी 8:11 आया दोस्त, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए एक और देखते हैं, ठीक है, एक और विधि देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक और क्या है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो देखिए 10% का बट्टा दे रहा है, तो कोई भी चीज़ 100 पे होता है, कोई भी चीज़ 100 पे होता है, तो बट्टा दे रहा है तो इसमें से घटा दीजिए। क्या बट्टा दे रहा है तो उसमें से घटा दीजिए। और क्या 10% लाभ कमा रहा है, यानी 10% जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 100 से 100 घटा दीजिए, यानी 8:11। इस तरह भी दोस्त आप लोगों को बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे देखिए अगला मेथड देख ले। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस तरह नहीं दिया तो हम लोग को क्या होता है, तो मालूम है आप लोग को कि 20% का बट्टा दिया, ठीक है। तो 20% का बट्टा दिया, तो कहने का मतलब ये है कि CP, ठीक है, और SP और MP मार्क प्राइस हुआ, यही ना होता है। तो जो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 10% उसने क्या किया, 10% का तो लाभ अर्जित किया, 10% का तो लाभ अर्जित किया ना। तो कहने का मतलब है कि 10% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। मान लीजिए CP SP और MP होता है, यही ना होता है। तो 1/10 होता है दोस्त। तो मान लीजिए यानी 10 में उसका लागत मूल होगा या क्रय मूल होगा, तो 11 में बेचा होगा तब ना उसको लाभ हुआ होगा। बोलिए लाभ हुआ होगा ना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 10/100, यही ना होता है। तो 10/100 तो कटाएंगे तो 10×100 होगा ना। बोलिए ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अब 20% क्या कर रहा है, बट्टा देने पर भी तो 20% बट्टा दे रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम लोग तोड़े थे कितना, 1/5 होता है ना, 1/5 होता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि 5 में लिया होगा और 4 में बेचा, 5 इसका MP होगा ना, तभी ना 4 में बेचा होगा। तो चलिए इसको लिख दीजिए कैसे, तो 5 में लिया और 4 में बेच दिया SP। अब ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम लोग का 11 आया है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता ना। बेचना तो दाम तो एक ही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें क्या करेंगे 11 से गुना, ठीक है दोस्त। अब ध्यान दीजिए, जब इसमें 4 से करेंगे तो इसमें भी तो 4 से करना पड़ेगा ना, और जब इसमें 11 में करेंगे तो इसमें भी 11 में करना तो पड़ेगा गुना। तो चलिए, तो CP SP और MP, हम लोग को CP का मान कितना आया, 40 आया ना। यहाँ पे दोनों में से कोई एगो लिख लीजिए, ठीक है, यानी ये 44 आया। और कितना आया, इसको 11×5 = 55 आया। हम लोग को क्या निकालना था, तो अंकित मूल, क्रय मूल और अंकित मूल। तो क्रय मूल कितना है, 40 है, यही ना, और अंकित मूल कितना है, 55 है, ठीक है। तो कटा दीजिए, 8×5 = 40 और 11×5 = 55, यानी 8:11। तो दोस्तों 8:11 यहाँ भी आंसर आ गया।
चलिए, तो चाहेंगे तो इस तरह बना सकते हैं दोस्त, कोई भी विधि आप लोग यूज कीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख, चलिए दोस्त आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार 30% बट्टा देने पर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का दोस्त अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा ये किस तरह बनेगा। तो इसको चलिए नीचे ले जा रहे हैं। तो हम लोग 30% का बट्टा देने पर, तो 30% का बट्टा, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो चलिए किस पर बनाया जाए, तो उस पर बनाया जाए। 30% का बट्टा दे रहा है, यानी कोई भी परसेंट 100 से न होता है दोस्त, बोलिए। ठीक है, और ये परसेंट यहाँ पर हुआ, और इधर क्या हो रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 70/120। ठीक है, इससे कटा दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 7/12 होगा दोस्तों, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोलिए, आया समझ में, आया कि नहीं। ठीक है, अब चाहेंगे तो दूसरा रूल भी बना सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो चलिए दूसरा रूल भी देख लिया जाए। दूसरा रूल भी दोस्त देख लिया जाए किस तरह बनेगा। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप लोग को मालूम है दोस्त कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा दोस्त, 30/100 होगा। होगा कि नहीं होगा, तो कटा दीजिए, तो 3/10 हुआ। कहने का मतलब यह है क्या दोस्त कि 3/100 हुआ। अब 3/100 कहने का मतलब कि छूट दे रहा है, यानी 10 के वस्तु को 7 में दे रहा है, तो इसको 7/10 लिख सकते हैं। बोलिए, अगर और क्या कर रहा है कि 20% लाभ अर्जित करता है, तो यानी 20/100, 20% लाभ अर्जित करता है, यानी 20/100 कटाएंगे तो 1/5 आया, यानी 5 के वस्तु को 6 में बेच रहा है, तभी तो उसको लाभ हो रहा है ना। तो कटा दीजिए, 5 दूनी 10, यानी तिरछा तीर से गुणा करेंगे तो 7/6 दूनी 12 आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्त, आप लोग को ट्रिक से ट्रिक मैथ मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्त मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। ठीक है।